Hello students, in the lecture number 3, today we will start Fibonacci sequence. The first and second terms in the sequence are 0 and 1. Fibonacci sequence तुम्हारा 0 और 1 रहेगा और फिर नेक्स्ट टर्म में दोनों को ऐड करते हैं। यहाँ पे टर्म्स देखो तुम्हारा ये पार्ट ऑफ द सीक्वेंस है, फर्स्ट 0 और 1 रहेगा। अब इन दोनों को ऐड करोगी तो हमारा 1 बनेगा। फिर इन दोनों को ऐड करो, 1 प्लस 1 दैट इज 2। फिर नेक्स्ट इन टू नंबर्स, 2 प्लस 1 दैट इज 3। फिर तुम्हारा 3 प्लस 2 5, यानी कि लास्ट जो 2 नंबर है उसको ऐड करते चलेंगे तो ये 8 बनेगा। फिर 8 5 को ऐड करेंगे तो 13 बनेगा। फिर इसी तरह तुम्हारा 21 34, यानी कि फर्स्ट और सेकंड नंबर तुम्हारा 0 और 1 हो गया और एडिंग कर रहे हैं प्रीसीडिंग 2 टर्म्स इन द सीक्वेंस। और इस पार्ट जो सीक्वेंस बना तुम्हारा 0 1 1 2 3 5 8 13 21 दैट इज द फिबोनाची सीक्वेंस। ये 100 तक का नंबर है तुम्हारा, ये टर्म्स आएगा। अब इसके लिए हम ड्रॉ कर रहे हैं एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। तो सबसे पहले हिंट देख लो, उसके बाद हम एल्गोरिथम दिखाएंगे। यहाँ पे फर्स्ट नंबर हमारा जो है वो 0 है तो ए को हम 0 पुट करेंगे। फिर नेक्स्ट नंबर क्या है, बी को हम 1 पुट करेंगे। और प्रोसेस क्या हो गया, इन दोनों को एडिंग किया गया है, प्रेसिडिंग 2 टर्म्स को हम पहले ऐड किए हैं, दैट इज सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। इन दोनों को ऐड करेंगे तो फिर हमारा क्या बनेगा, 1। ये 3 नंबर हो गया तुम्हारा 0 1 1 के टर्म्स में। फिर नेक्स्ट स्टेप में जो हमारा है a इक्वल टू बी होगा, ये हमारा लॉजिक है इस टर्म्स का, और b इक्वल टू सी। अब यहाँ पे टर्म्स लिए a b c, फर्स्ट 0 रिप्रेजेंट हुआ, b 1 हुआ, इन दोनों को ऐड किए दैट इज 1। फिर हमारा टर्म्स क्या है, a इक्वल टू b, a इक्वल टू b यानी कि b 1 है तो यहाँ टर्म्स आएगा। b इक्वल टू c, ये c का जो टर्म्स है ये यहाँ पे आएगा। अब इन दोनों को ऐड करो 3। फिर a इज इक्वल टू b, तो b की वैल्यू क्या 1 है तो वो a में आ गई, और b इक्वल टू c, b की वैल्यू जो है वो 2 आ गई। अब इन दोनों को ऐड करेंगे 3। फिर नेक्स्ट क्या हो गया, a इक्वल टू b, b हमारा ये 2 हो गया, और ये b इक्वल टू c ये 3। फिर इन दोनों को ऐड किए तो 5। ये हमारा प्रोसेस हो गया फिबोनाची सीक्वेंस का। तो ये कंटिन्यू इसी तरह चलता रहेगा। अब इस टर्म को हम आगे की ओर एल्गोरिथम के टर्म्स में लिखते हैं, वो देख लो। सबसे पहले हमने क्या किया, स्टार्ट, फर्स्ट नंबर a इक्वल टू 0 b इक्वल टू 1। तो ये दोनों हमारा 0 और 1 रहना चाहिए तो प्रिंट करेगा a और प्रिंट b। फिर नेक्स्ट हमारा प्रोसेस हुआ है, दोनों को ऐड किए हैं 0 0 प्लस 1, b हमारा 1 है तो दैट इज 1। तो प्रिंट क्या कर रहा है, हमारा प्रिंट कर रहा है c। फिर नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, a इक्वल टू b, b इक्वल टू c। ये जो नंबर हम लिखे थे लेस देन 100, c इज लेस देन 100, ये हमारा जो फ्लो चार्ट बनेगा वो हमारा 100 तक जो होगा वो प्रिंट करेगा। अगर ट्रू है तो हमारा 11 में 11 में जाएंगे, अगर फॉल्स है तो हमारा लास्ट टर्म होगा वो स्टॉप हो जाएगा। अगर ट्रू है तो ये हमारा प्रोसेस रिपीट होते जाएगा 6। ये प्रोसेस जो है वो रिप्रेजेंट करता जाएगा, ये लूपिंग का तुम्हारा फ्लो चार्ट है। ये टर्म्स देखो, ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट की स्टार्ट। फिर नेक्स्ट टर्म में हमने ये रेक्टेंगल बॉक्स हो गया, a इज इक्वल टू 1, ये प्रोसेस b इक्वल टू 1 रेक्टेंगल बॉक्स। प्रिंट a कर रहा है तो प्रिंट a कर रहा है तुम्हारा, तो प्रिंट a पैरेललोग्राम। फिर नेक्स्ट है प्रिंट बी पैरेललोग्राम, ये देख लो 3 स्टेप तक ये हो गया। फिर प्रिंट ए प्रिंट बी, यानी कि 5 टर्म्स तक हो गया। 6 टर्म है प्रोसेस, प्रोसेस को हम रेक्टेंगल बॉक्स से लिखे हैं। फिर हमारा ये प्रिंट देख लो 7 से ये 7 पॉइंट जो है वो प्रिंट कर रहा है सी। फिर हमारा जो है प्रोसेस बन रहा है a इज इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, ये दोनों को हम रेक्टेंगल बॉक्स में लिखे हैं, a इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी। अब हमें टर्म्स चेक करना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। c इज लेस देन 0, तो इसको हम डायमंड शेप में लिखे हैं, इफ c इज लेस देन 100, c इज लेस देन 100। अगर ट्रू है तो ये हमारा लूपिंग चलता रहेगा कहाँ तक, ये टर्म्स यहाँ, यानी कि ये टर्म c इज इक्वल टू a प्लस बी, ये टर्म्स हमारा रिपीट होगा। ये जो प्रोसेस है c इक्वल टू a प्लस
बी, ये प्रोसेस यहाँ तक ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा। 100 से लेस देन यानी कि जो नंबर गिवन है अगर फॉल्स है तो ये लास्ट टर्म हमारा क्या होगा, स्टॉप होगा। और हमारा रिजल्ट क्या देगा, आउटपुट। आउटपुट ये जो प्रोग्रामिंग अगर बना है तो आउटपुट हमारा रिजल्ट यही टर्म्स देगा, 0 से लेके 89 तक टर्म्स होगा। ये तुम्हारा इसके लिए फ्लो चार्ट हो गया फिबोनाची सीक्वेंस के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो द सम ऑफ ऑल इवन इंटीजर। यहाँ पे सम कर रहे हैं इवन इंटीजर्स का, सम कर रहे हैं यानी कि जैसे सपोज इवन नंबर तुम्हारा क्या क्या है, जैसे 2 4 6 8 10, इसका सम कितना आता है वो टर्म्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इस सम के लिए ये एल्गोरिथम तुम्हारा स्टार्ट किया गया है, एल्गोरिथम स्टार्ट किया गया है फर्स्ट स्टार्ट। अब इस टर्म्स में a और b दोनों को 0 लेंगे और प्रोसेस a इक्वल टू a प्लस 1, यहाँ पे a मॉडुलो 2 यानी कि डिविजिबिलिटी देते हैं। अगर 2 से डिविजिबल है यानी कि 0 तो हमारा इवन नंबर होगा। अगर फॉल्स है तो वो हमारा क्या करेगा, स्टॉप करेगा, यानी कि फॉल्स है तो ये हमारा जो रिपीट है वो टर्म्स चलेगा। तो फर्स्ट है कोई भी नंबर हम लिए हैं, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल हिंट से समझाया है। जैसे देखो फर्स्ट हो गया 0, a मॉडुलो 2, ये हमारा 0 होगा तो ये हमारा डज नॉट इक्वल टू 2 है, डज नॉट इक्वल टू 2 है। दैट मीन्स ये हमारा a की वैल्यू क्या हो गया 1, तो ये हमारा टर्म्स इवन नंबर नहीं है। अगेन हम यहाँ पे लेंगे 1 प्लस 1 दैट इज 2। अब यहाँ पे टर्म्स जो प्रोसेस हुआ है b की वैल्यू 0 2 यानी कि 2 हमारा इवन नंबर है। फिर नेक्स्ट नंबर 3 लेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। 4 नंबर लेंगे तो 2 प्लस 4 6, ये प्रोसेस हमारा चलता जाएगा। जैसे 9 टर्म्स हुआ लास्ट तो 10 हो गया, इसको डिवाइड किए दैट इज 5। अब इसका टर्म्स हमारा सम हो गया, देखो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10, तो सम हमारा जो प्रिंट आउट करेगा वो 30 करेगा। यहाँ पे टर्म्स है तो यहाँ पे टर्म्स हम ये टर्म्स ये स्टार्ट a मॉडुलो 2, तो यहाँ पे स्टार्ट किए। फिर नेक्स्ट टर्म ये प्रोसेस हुआ a इक्वल टू b एंड b इक्वल टू 0। फिर नेक्स्ट टर्म जो हो गया ये हमारा प्रोसेस हो गया, a इक्वल टू a प्लस 1। यहाँ पे एवरी नंबर चेक करेगा, अगर वो डिविजिबल है, अगर वो ट्रू है डिविजिबल है तो प्रिंट करेगा a। अब जैसे सपोज a की वैल्यू यहाँ पे 0 हो गया और यहाँ पे 1, तो a यानी a की वैल्यू 1 हो गया, a की वैल्यू 1 यानी कि a मॉडुलो 2 यानी कि डिविजिबिलिटी क्या है, नॉट है, तो नो होगा तो ये चेक करेगा, नो हो गया तो प्रिंट b करेगा, नो हो गया a इज लेस देन 0 टर्म्स चलेगा। अब नेक्स्ट टर्म नंबर लेते हैं 1 1 प्लस 2, तो 2 a इज डिविजिबल बाय 2 0, तो ये प्रिंट करेगा a। और यहाँ पे टर्म्स आया, यहाँ पे हमारा ऐड कर रहा है b इक्वल टू b प्लस a, b की वैल्यू पहला क्या टर्म्स हो गया 0 0 प्लस यहाँ पे क्या टर्म्स लिए 1 प्लस 1 2, यानी कि ये टर्म्स हो गया 2 और ये चेक करेगा डायमंड शेप में लेस देन 0। यहाँ पे टर्म्स तुम्हारा ये टर्म्स यस चल रहा है, ये टर्म्स यस, यहाँ पे टर्म्स यस है तो ये लूप हमारा चलता रहेगा। अगर नो है तो ये टर्म्स हमारा स्टॉप हो जाएगा, प्रिंट बी करेगा। और लास्ट में टर्म्स में हमारा ये देखो नो है तो प्रिंट बी किया और लास्ट में स्टॉप। तो यहाँ पे टर्म्स देख रहे हैं, पहला हमने देखा a की वैल्यू 1 पुट किए तो ये 2 हुआ तो डिविजिबल हुआ और यहाँ पे 2 हो गया। अब यहाँ पे टर्म्स 2 लेंगे तो 2 प्लस 1 3 नॉट डिविजिबल है तो ये नो, ये इधर लास्ट स्टॉप हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टर्म लेंगे 3 प्लस 1 4 यानी कि डिविजिबल है, तो नेक्स्ट नंबर बी में क्या हो गया, फर्स्ट नंबर 2 था और नेक्स्ट नंबर क्या आया हमारा, वो आया 4, तो 2 प्लस 4, ये टर्म्स 2 प्लस 4 यानी कि फिर ये हमारा 6, इसी तरह प्रोसेस ये रिपीट होता जाएगा 2 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 और ये टर्म्स हमारा 30 होगा। और
फिर इसी तरह तुम्हारा इसी टर्म्स में ऑड नंबर है, ये हम एक ही क्वेश्चन लिए हैं, द सम ऑफ ऑल इवन इंटीजर। इसी तरह सेम क्वेश्चन तुम्हारा होगा द सम ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स। तो ऑड में यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू लिख देंगे और प्रोसेस सेम होगा, यहाँ पे जस्ट अपोजिट कर देंगे, a डज नॉट इक्वल टू 0, डज नॉट इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ पे टर्म्स क्या हो जाएगा, डज नॉट इक्वल टू तो यस हो जाएगा, और ये नो अगर यस है तो ये टर्म्स होगा। तो जस्ट इसी तरह तुम लोगों को अपोजिट मतलब कि ऑड नंबर के लिए बनाना पड़ेगा, तो सेम ही प्रोसेस रहेगा, उसके लिए भी एल्गोरिथम केवल यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू लिखना पड़ेगा, यहाँ पे a डिविजिबल बाय 2 है, यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा और थोड़ी सी चेंज करेंगे तो ये हमारा ऑड इंटीजर्स हो जाएगा। तो सेम पैटर्न से तुम लोग ऑड इंटीजर्स का अपने से सॉल्व कर लेना। और आज की क्लास यहीं तक स्टॉप होती है, फिर नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे।